नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। भाई, अगर आप गुर्दे की पथरी से ग्रस्त हैं और आप उसे बिना ऑपरेशन के निकालना चाहते हैं, आपने सुना है कि भैया होम्योपैथी की बर्बरिस वल्गैरिस शानदार दवा है। अगर आप डॉक्टर को दिखाने के इच्छुक ना हो, ऑपरेशन कराने के इच्छुक ना हो, लेकिन पथरी निकालना चाहते हैं, तो अगर सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपके पास है और ये जो वीडियो है ना, ये वाला आपने उसे ढंग से देखा है, तो आप भी सेल्फ मेडिकेशन में बर्बरिस वल्गैरिस से 100% रिजल्ट पा सकेंगे। इसलिए अगर आप समझदार हैं, पथरी निकालना चाहते हैं बर्बरिस वल्गैरिस से, तो इस वीडियो को पूरा देखें, बात को समझें, समझ में आए और रिजल्ट मिले तो और लोगों तक शेयर करें ताकि होम्योपैथी के नाम आगे बढ़े। तो अब इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि भैया ये बर्बरिस वल्गैरिस है क्या। बर्बरिस वल्गैरिस बेसिकली एक पौधे से बनी दवा है जो कि होम्योपैथी में बहुत प्रचलित है और ये जो है गुर्दे की सफाई भी करती है, गुर्दे को बीमारियों से बचाती भी है, पथरी भी निकालती है, लेकिन साथ में ये लिवर की भी पूरी सहायता करती है, लिवर को भी बचाती है बीमारियों से। ये एक हेपेटो हीलर दवा भी है और ये नेफ्रो हीलर दवा भी है। ठीक, अब आप ये समझ लीजिए कि ये बर्बरिस वल्गैरिस जो है ना, ये पत्थर चट्टे से बनी दवा नहीं है। पत्थर चट्टे का जो पौधा है उसको बोलते हैं ब्रायोफिलम पिनेटम। ये दवा दूसरी है, ये बर्बरिस वल्गैरिस है, ये वाइल्ड बारबरी से बनी दवा है जो कि अलग पौधा होता है। अब अगर लक्षणों की बात करें कि भैया किस लक्षणों पे आपको बर्बरिस वल्गैरिस के बारे में सोचना चाहिए गुर्दे की पथरी में, तो ध्यान से समझिए। अगर आपको असहनीय दर्द हो रहा है, ये जो दर्द है ये आपका गुर्दे के एरिया यानी आपकी जो ये जो कमर है ना, ये पीछे की तरफ, सपोज ये मेरा सीधा हाथ है तो ये मेरा सीधा पेट का एरिया है, इसके पीछे कमर की तरफ, सीधे कमर की तरफ में कूल्हे की हड्डी के ऊपर के एरिया में दर्द हो रहा है और ये दर्द असहनीय है, बर्दाश्त से बाहर है और मेरे को दर्द और जलन के संग में पेशाब आ रही है या मेरी पेशाब रुक जा रही है, कम आ रही है, तो ये जो सबसे बड़े सिम्टम्स होते हैं ना पथरी के, उसमें बर्बरिस वल्गैरिस एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ दर्द की बात करें तो मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि जो दर्द होगा ना, असहनीय होता है, मरीज तड़पता है दर्द में। वो दर्द इस तरह का होता है, ऐसा लगता है जैसे आपके बबल्स उठ रहे हों गुर्दे के अंदर, बबलिंग हो रही हो, हल्का हल्का करके रुक रुक के मरीज को दर्द हो रहा है। भाई जब हो रहा है तो असहनीय है, ये इस एरिया में हो रहा है, यहाँ से आगे भी आ रहा है और पूरे एरिया में मरीज को दर्द हो रहा है। साथ में जो पेशाब का ट्रैक्ट है हमारा, वहाँ पर मरीज को जलन हो रही है, अजीब सी जलन है, दर्द के साथ में जलन है। ये दोनों ही सिम्टम मरीज के लिए असहनीय हैं। साथ में जो पेशाब आ रही है वो या तो पीली आ रही है, झागदार आ रही है, दर्द के साथ आ रही है, या फिर लाल आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे रेत उसमें से पास हो रहा हो। तो जब इस तरह के लक्षण किसी मरीज को मिले, मरीज दर्द में हो, तकलीफ में हो, तड़प रहा हो, विचलित हो, तो वहां पर बर्बरिस वल्गैरिस गुर्दे की पथरी निकालने की एक शानदार दवा है। अब आप लोग जानते हैं कि लगभग 90% मरीजों में जो ये पथरियां होती हैं ये कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी ही होती हैं, पर सिर्फ कैल्शियम ऑक्सलेट की नहीं होती, इसके अलावा भी पथरी होती हैं। चलिए अब इस वीडियो में अल्ट्रासाउंड के हिसाब से आपको बताएंगे कि बर्बरिस वल्गैरिस की सही डोसेज पथरी निकालने के लिए क्या होनी चाहिए। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो देखिए गुर्दा जो है ना, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना। हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। पहले ये समझ लीजिए, हमारे गुर्दे के अंदर के जो पार्ट हैं वो दो पार्ट हैं, एक है पेल्विस, एक है कैलिक्स। तो जो हमारा रीनल कैलिक्स है वो 3 भाग में डिवाइडेड है, अपर कैलिक्स, मिडिल कैलिक्स और लोअर कैलिक्स। ठीक, और जो बीच का एरिया है गुर्दे का, जहां पे सारी पेशाब बन के आके इकट्ठी होती है, उसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो अगर किसी मरीज की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हमारे पास आई तो उसमें लिखा होगा कि भैया लेफ्ट गुर्दे का साइज ये है, राइट गुर्दे का साइज ये है। लेफ्ट गुर्दे में अगर पथरी है तो सिंगल है या मल्टीपल है वो एक अलग बात है, लेकिन वो कहाँ पे लोकेटेड होगी, या तो अपर कैलिक्स में होगी, मिडिल में होगी या लोअर में होगी, या फिर रीनल पेल्विस में होगी। अब अगर हमारे पास रिपोर्ट में लिखा है कि भैया अपर कैलिक्स में और मिडिल कैलिक्स में जो मरीज है उसके गुर्दे में पथरी जो है वो लगभग 10 mm या 10 mm से छोटी है, तो ऐसे में आप मान कर चलें कि आप 15 बूंद दवा बर्बरिस वल्गैरिस की 1 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार रेगुलरली मरीज को देंगे और कम से कम 3 हफ्ते तक रेगुलरली देंगे। ठीक, अब अगर यहां पर लिखा हुआ हो कि लोअर कैलिक्स में पथरी अटकी है और वो लगभग जो है 6 mm तक की है, तो वहां पर जो डोज रहेगी वो रहेगी 15 बूंद दवा आधा कप या 1 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार।
आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन की वजह से लोअर कैलिक्स में अगर पथरी फंसती है तो वो पेशाब के प्रेशर के साथ ही बाहर आएगी, है ना, नहीं तो वो नीचे अटकी रह जाएगी और बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर 6 mm से बड़ी पथरी हो जो लोअर कैलिक्स के अंदर हो तो दवाई की खुराक बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे में कम से कम 25 बूंद दवा 1 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पेशेंट को लेनी चाहिए, लेकिन 21 दिन से ज़्यादा नहीं। 21 दिन के बाद एक दोबारा अल्ट्रासाउंड भी कराना मरीज के लिए बेहद ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि भैया अब क्या परिवर्तन आया। बहुत ज़्यादा समय तक दवा लेना गलत हो जाएगा। अब सपोज करिए कि यहाँ पर जो हमारी पथरियाँ हैं वो 10 mm से बड़ी हैं। अब अगर अपर कैलिक्स और मिडिल कैलिक्स में जो है 10 mm से बड़ी पथरी हो तो डोज अपने आप बढ़ानी पड़ेगी हमें, वो हो गई 25 बूंद दवा दिन में 3 बार के हिसाब से। लेकिन अगर लोअर कैलिक्स में पथरी है जो 6 mm से बड़ी है तो जैसा मैंने आपको बताया 25 बूंद दवा दिन में 3 बार के हिसाब से तो लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर वहीं पर वो पथरी 10-12 mm से बड़ी हो तो बिना डॉक्टरी परामर्श के, बिना होम्योपैथिक डॉक्टर के परामर्श के आप होम्योपैथिक दवा ना लें। अब सपोज करिए कि आपके गुर्दे की जो अल्ट्रासाउंड है उसमें लिखा हुआ है कि भैया जो ये पथरी है ना वो कितने भी mm की हो वो रीनल पेल्विस में अटकी हुई है। तो रीनल पेल्विस में होगी तो वो पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन पे होगी, है ना। अब ये पथरी अगर आप मान के चलें 10 mm तक की है तो आप लगभग 15 बूंद दवा दिन में 3 बार से 5 बार तक रेगुलर ले सकते हैं, क्योंकि ये पथरी छोटी है और ये धीरे धीरे करके टूट के निकल जाएगी। पर यहीं पर अगर पथरी लगभग 13 mm से बड़ी हो तो बिना डॉक्टरी परामर्श के आप दवा ना लें। अगर 10 से 13 mm के आसपास की हो तो आप बर्बरिस वल्गैरिस अकेले ना लें, आप बर्बरिस वल्गैरिस को हाइड्रेंजिया के साथ में लें, यानी बर्बरिस वल्गैरिस की 25 बूंद, हाइड्रेंजिया की 15 बूंद आधा कप पानी में डालें या 1 कप पानी में डालें, दिन में 3 बार लें जब पथरी का साइज 10 से 13 mm हो। चलिए 10 से 15 mm भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरीज को कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक। अगर मरीज को किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन है, यानी दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जी बहुत ज़्यादा मिचला रहा है, मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा हो रहा है, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो फौरन एक डॉक्टरी परामर्श की 100% रिक्वायरमेंट है। आप बिल्कुल भी मरीज के साथ रिस्क नहीं लेंगे। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि भैया देखो सबसे इजी तरीका है कि 10 mm तक की पथरी है, बर्बरिस वल्गैरिस आराम से इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर कैलिक्स में अगर पथरी बड़ी होगी तो दवा की पावर हमें बढ़ानी पड़ेगी या दवा की क्वांटिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन आता है जब पथरी VUJ में अटकी हो, यानी वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन में अटकी हुई हो। अब ये जंक्शन कौन सा है? जहाँ पे पेशाब की नली ब्लैडर से यानी पेशाब की थैली से जुड़ती है। अब वहाँ पर अगर पथरी अटकी है और वो लगभग मान के चले 8 mm तक की है तो वहाँ पर आपको क्या होगा? हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस, यानी गुर्दे में भी सूजन आ सकती है, पेशाब की नली में भी सूजन आ सकती है, ठीक है। जो हमारा हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें भी स्वेलिंग आ सकती है। तो ऐसे में क्या होगा? मरीज को उल्टी आ सकती है, जी घबरा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर पथरी हमने अल्ट्रासाउंड कराया VUJ में अटकी है, 8 mm तक की है, तो आप ऐसे समय पर कम से कम 25 बूंद दवा बर्बरिस वल्गैरिस की दिन में 3 बार 1 कप पानी में डालकर लगातार 2 हफ्ते तक कॉन्स्टेंटली लेंगे और 2 हफ्ते के बाद एक अपना अल्ट्रासाउंड जरूर कराएंगे। हो सकता है 2 हफ्ते के अंदर आपकी पथरी आराम से निकल जाए, लेकिन अगर पथरी 8 mm से बड़ी हो तो बिना डॉक्टरी परामर्श के बर्बरिस वल्गैरिस ना लें, क्योंकि यहाँ पर डायग्नोसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मरीज की मदद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब सपोज करिए आपने अल्ट्रासाउंड कराया लेकिन वहाँ पर पथरी का कोई साइज लिखा हुआ नहीं है, पर वहाँ मेंशन्ड है कि हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस है या मात्र हाइड्रोनेफ्रोसिस है। इसका मतलब पथरी कहीं ना कहीं जो हमारी पेशाब की ट्रैक्ट है वहाँ पर राइट यूरेटर या लेफ्ट यूरेटर, जिस भी यूरेटर में होगी, यूरेटर में अटकी हुई है। तो ऐसे में बर्बरिस वल्गैरिस दवा की जो दवा है वो आपको 15 बूंद दवा दिन में 5 बार तक मरीज को देनी पड़ सकती है। और ये ऐसे में दवा हम आधा कप पानी से ज़्यादा में नहीं देंगे, धीरे धीरे करके दिन में 5 बार देंगे तो वो सूजन भी पटक जाएगी, पेशाब धीरे धीरे करके आने लग जाएगी, पथरी भी गलेगी और पथरी आराम से पास हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बर्बरिस वल्गैरिस जो है वो बिल्कुल शानदार दवा है, लेकिन मरीज की रिपोर्ट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से इस दवाई की डोज बदलनी पड़ जाती है। और देखिए गुर्दा एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर आपने उसमें कोई भी हानि पहुंचाने की कोशिश करी या कोई भी ओवर स्मार्टनेस दिखाई तो वो एक्यूट किडनी इंजरी में चला जाता है ना। उसमें मरीज को कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सीरम क्रेटिनिन बढ़ जाता है। इसीलिए जितने दिन के लिए मैंने बोला है उतने दिन तक आप दवा लें।
21 दिन मैक्सिमम दवा लें, अल्ट्रासाउंड कराएं। लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आपको एक डॉक्टर से उचित परामर्श की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप खुद हीरो हीरालाल बन जाएंगे तो सेल्फ मेडिकेशन में आप अगर अनसेफ डोज लेंगे तो आपकी गुर्दा चला जाएगा एक्यूट किडनी इंजरी में, जो कि गलत है। तो अगर आप समझदार हैं, आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, तो आप एक थैंक यू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। इस वीडियो को जनहित में लोगों तक जरूर शेयर करेंगे और अगर रिजल्ट मिलेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है ना, आपके फायदे के लिए थी, तो अपना फायदा समझिए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, दवा को सही से यूटिलाइज करिए और रिजल्ट पाइए। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।